आजकल मार्केट में रेगुलर स्मार्टफोन से ज़्यादा फ्लिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का बहुत क्रेज़ है। अब ना लोग रेगुलर फ़ोन चलाते चलाते बोर हो गए। जब भी आप मार्केट में कोई फ्लिप या फोल्डेबल खरीदने जाते हैं या खरीदने की प्लानिंग करते हैं, उसका प्राइस चेक करते हैं ना, तब आप थोड़ा सा अपने प्लान को कैंसिल कर देते हैं सोच कर कि यार फ़ोन महंगा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस डिमांड को देखते हुए अब बहुत से ब्रांड्स हैं जो सस्ते और अफोर्डेबल फोल्डेबल फ़ोन्स तैयार कर रहे हैं और इसमें शामिल हो चुकी है इन्फिनिक्स। सो इन्फिनिक्स ने हाल ही में अपना एक सबसे सस्ता और अफोर्डेबल प्राइस वाला फ्लिप फ़ोन लॉन्च किया है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, जो फोल्डेबल फ़ोन वाला मार्केट है ना, वो हमेशा से कैप्चर किया है सैमसंग ने। लेकिन सैमसंग के जो फ्लिप फोल्डेबल फ़ोन्स आते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो उसके बाद टेक्नो अपना एक फ्लिप फ़ोन लेकर आया था जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में लॉन्च किया गया था, लोगों ने पसंद भी किया। तो उसी लिस्ट में अब इन्फिनिक्स लेकर आया अपना अफोर्डेबल फ्लिप फ़ोन इन्फिनिक्स ज़ीरो फ्लिप, और माना जा रहा है कि इसका कंपटीशन होगा डायरेक्ट शाओमी और सैमसंग के फ्लिप फ़ोन्स के साथ। अब जल्दी से देख लेते हैं प्राइस क्या है, फीचर्स क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये फ़ोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, कंपनी का पहला फोल्डेबल फ़ोन है। इसे अभी ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट्स में भी आ सकता है। अब मैं आपको उसका प्राइस बता देती हूँ। सो इस फ़ोन को सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 8 GB रैम और 512 GB स्टोरेज है इसमें, और ये आता है $600 के प्राइस में। इसे अगर आप इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, कि एवरेज प्राइस निकालते हैं, तो ये कुछ 50,000 के अप्रॉक्स हो जाता है। सो इंडियन मार्केट में ना जो मिड रेंज प्राइस सेगमेंट वाले फोन्स आते हैं वो 40 से 50,000 के बीच में ही आते हैं, और इससे ज़्यादा जिनका प्राइस होता है वो आते हैं फ्लैगशिप लेवल फोन्स। तो इन्फिनिक्स ने अपने इस पहले फोल्डेबल फ़ोन में फ्लैगशिप लेवल फीचर्स दिए हैं और बजट प्राइस में से लॉन्च किया है। तो इसे अगर आप जितने भी मार्केट में दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ्लिप फ़ोन के, उससे कंपेयर करेंगे तो उसका प्राइस काफ़ी कम रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की, इसके फीचर्स की। तो फ़ोन को 2 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, एक ब्लॉसम ग्लो और एक रॉक ब्लैक कलर। दोनों ही कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। हालांकि अगर आप सैमसंग से कंपेयर करेंगे तो मुझे पर्सनली सैमसंग के फ्लिप फ़ोन्स का डिज़ाइन और उसका जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स ने भी ठीक ठाक डिज़ाइन दिया है, डिस्प्ले साइज़ ठीक रखा है। 6.9 इंच का आपको FHD+ यानी कि फुल HD+ रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है। एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट रखा है, वो आपको सेम सैमसंग के फ़ोन में भी मिलता है। इसके साथ 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर में ईजी हो जाता है यूज़ करने में। सो ये मैंने आपको इंटरनल वाला डिस्प्ले बताया था। अब जब इसको आप फ्लिप करेंगे, जो बाहर आउटर स्क्रीन है वो है 3.64 इंच की एक एमोलेड स्क्रीन। सो ये जो 3.64 है ना, ये एक अच्छा नंबर है, क्योंकि कई बार बहुत से फोन्स में हमने देखा था जब छोटा डिस्प्ले दिया जाता था जिस पे कंटेंट बहुत विजिबल नहीं होता था। सो यूजर्स ने डिमांड किया जो आउटर डिस्प्ले है वो बड़ा होना चाहिए, ताकि बार बार आपको फोन को अनफ्लिप ना करना हो। सो मुझे लगता है इन्फिनिक्स ने जिस प्राइस पॉइंट में ये फोन तैयार किया है, इसे लॉन्च किया है, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा और बड़े साइज का आउटर डिस्प्ले इसमें दिया है। साथ ही अब ये जो डिस्प्ले है ना, ये है गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2 से प्रोटेक्टेड, तो सेफ रहेगा। हाई प्रोटेक्शन है, क्वालिटी प्रोटेक्शन दी गई है। एकदम हाथ से फ़ोन स्लिप होता है तो ऐसा डर नहीं रहेगा कि फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया है। तो हमने डिस्प्ले और डिज़ाइन की बात कर लिया, थोड़ा परफॉर्मेंस पर भी आ जाता है। तो इस फोन में दिया गया है MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन। आपको ठीक ठाक इसमें मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 8 GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आपको खाली 8 GB रैम कम लग रही थी तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं उसको। और जो स्टोरेज सपोर्ट है वो है UFS 3.1 का, वो भी ठीक है जिस प्राइस पॉइंट में से लॉन्च किया गया है। अब आते हैं कैमरा फीचर्स पे। तो मुझे सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट लगा है ना इस फोन का, वो था आउटर डिस्प्ले और उसके बाद इसके कैमरा फीचर्स, क्योंकि फ्लिप और फोल्डेबल फोन्स में कंपनीज कैमरा फीचर्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। तो इस फोन में आपको 50 MP का एक GN5 OIS सेंसर मिल जाता है, जो कि स्टेबलाइजेशन के साथ आ रहा है, और 50 MP का ही सैमसंग का GN1 कैमरा सेंसर दिया गया है। तो अच्छे खासे कैमरा फीचर्स इसमें दिए गए। अब देखना ये है कि जब इंडिया में फ़ोन आएगा तो पिक्चर क्वालिटी क्या होगी इसके कैमरा की। फीचर्स सुन के तो मुझे लग रहा है कि आपको ठीक ठाक पिक्चर क्वालिटी इसमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं बैटरी की। सो फोल्डेबल फ़ोन्स में मेजर कंसर्न ये भी होता है कि बैटरी साइज़ इतना होना चाहिए कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हैवी वेट ना लगे, क्योंकि जब फ़ोन फ्लिप होता है ना तो ऑलरेडी वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो उसको मेंटेन करते हुए कंपनी ने इसमें 4720 mAh की बैटरी दी है, लेकिन बैटरी साइज़ कम रखने के साथ साथ जो फास्ट चार्जिंग है ना वो बढ़ा दी है। तो उसमें आपको 70 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है और 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग मिलती है। सो यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से फीचर्स को बैलेंस किया है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, JBL के डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं,
वाईफाई 6 सपोर्ट दिया है कनेक्टिविटी के लिए, जो कि लेटेस्ट और हाईएस्ट कनेक्टिविटी फीचर आपको मिलता है। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के लिए NFC दिया गया है। ये सारे टोटल फीचर्स आपको इन्फिनिक्स के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन में एक्सपीरियंस करने के लिए मिल जाएंगे। सो फ्लिप फोन्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, कम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो जो प्रॉपर फोल्ड फोन्स आते हैं ना, उसके बजाय मार्केट में फ्लिप फोन्स लोग इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और पर्सनली मुझे भी फ्लिप फ़ोन ज़्यादा बेटर लगता है एक फोल्ड के कंपैरेटिवली। हालांकि ये फ़ोन अभी इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा इसे लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी ये फ़ोन इंडियन मार्केट में भी एंट्री करेगा, सिमिलर प्राइस पॉइंट में जितना उसका ग्लोबल प्राइस रखा गया है। सो अब देखना ये है कि ये फ़ोन क्या सैमसंग और शाओमी के साथ कम्पीट कर पाएगा। सो अपना ये ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही ये वीडियो फ्लिप फ़ोन लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।